लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे मास्टर के एक तरफ इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, वहीं लेके ग्रैंडफादर ली को ट्रेन कर रहे थे। और अब ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइपल ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और सबकी लेवल 100 लेवल के 5वें स्टेज तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर मास्टर के ने बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएट करते हैं। तब मिंग पूछती है कि लुशियन की प्रोग्रेस कैसी है, जिस पर मास्टर के कहते हैं कि वो तो तुम्हें खुद ही जाके देखना होगा, क्योंकि पिछले 27 दिनों से मैं उससे मिलने के लिए नहीं गया था। तब अब इधर हम लुशियन को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग करते हुए कह रहा था कि अगर इस बार मैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया तो फिर मुझे और मौका नहीं मिलेगा। और ये कहकर लुशियन अब सक्सेसफुल इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। तब ये देखकर ये लोग कहते हैं कि फाइनली इसने ये कर ही लिया, जिस पर अब लुशियन मास्टर के से पूछता है कि मास्टर क्या हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। तब मास्टर के कहता है कि अभी भी टूर्नामेंट को शुरू होने में 3 दिन बाकी है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आखिरी ने 1 महीने में तुम लोगों ने सीखा क्या है, और जीतने वाले को मेरी ओर से एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। तो कंपटीशन का रूल ये है कि मैंने इस पूरे फॉरेस्ट में इस टाइप के कई सारे पेंडेंट को छुपाया है, जिसकी संख्या टोटल 10 है, और तुम लोगों को अब इन पेंडेंट्स को कलेक्ट करके लाना है। जिसके पास ज्यादा पेंडेंट होगा वही विनर होगा। लेकिन इस गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि तुम लोग एक दूसरे के पेंडेंट को छीन सकते हो, मगर ध्यान रहे तुम पांचों के पास भी इस टाइप का एक पेंडेंट होगा, और अगर इस पेंडेंट को तुम लोगों ने कहीं पे घुमा दिया या फिर किसी ने छीन लिया तो फिर वो पर्सन ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी इस गेम में तुम लोग जो भी करना है इस पेंडेंट को बचाते हुए करना है, जिस पर सारे लोग भी यस मास्टर कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो चुका है, जहाँ पर डोंगी बहुत ही फास्टली भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर चला आता है, और यहाँ पर वो अपने मैप को निकाल के देखता है कि आखिर वो पेंडेंट कहाँ हो सकते हैं। तब इस मैप को देखने के बाद डोंगी बहुत ही खुश होती हुए कहता है कि चलो एक पेंडेंट पास ही में है, जिस पर अब हम देखते हैं कि डोंगी जिस पेंडेंट की बात कर रहा था वो पेंडेंट एक बेबी लपोट के गले में था, और यहाँ पे इन बेबी लपोट के साथ इसकी माँ भी थी। तब ये देखकर डोंगी कहता है कि यहाँ पे तो Z+ सिक्योरिटी है, अगर मैंने उसके बेबी को टच भी किया तो फिर उसकी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। और फिर डोंगी मास्टर के को कोसते हुए कहता है कि पक्का उन्होंने हम में से किसी को ही निपटाने का प्लान बना रखा है, और शायद वो पर्सन मैं ही हूँ। जिस पर अब डोंगी ऊपर वाले का नाम लेते हुए इस बेबी लपोट के गले से इस पेंडेंट को छीन के भागने लगता है, और भागते हुए कहता है कि भाग डोंगी भाग, वरना आज तो इन लोगों का डिनर बन जाएगा। जिस पर अब इन बिस्टों से बचते बचाते डोंगी जैसे एक दूसरे प्लेस में पहुंचता है तभी डोंगी के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिस पर डोंगी इससे बचते हुए कहता है कि चैंगफेंग क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तब चैंगफेंग कहता है कि तुम लुशियन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ कि चुपचाप वो पेंडेंट मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुमसे ये पेंडेंट तुम्हारे हाथ पैर सुझा के भी ले सकता हूँ। जिस पर डोंगी फॉर्म में आते हुए कहता है कि अगर दम है तो लेके दिखाओ। तब इतना सुनते ही चैंगफेंग डोंगी को तुरंत ही पटक के रेल देता है, और फिर इसके पेंडेंट को छीनते हुए कहता है कि तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, इसीलिए ये पेंडेंट अब मेरा हुआ। और ये कहकर चैंगफेंग डोंगी को एक और किक मारता है, जिस पर डोंगी भी अब बहुत ही फास्टली यहाँ से भाग जाता है। तब चैंगफेंग को पता चलता है कि डोंगी ने दरअसल उसके पेंडेंट को चुरा लिया है। इसके अलावा चैंगफेंग ने जितने भी पेंडेंट को कलेक्ट किया था उन सारे पेंडेंट को भी डोंगी ने बहुत ही होशियारी से निपटा लिया। और अब यहाँ पे फेंग चैंग भी आ जाता है, जो चैंगफेंग से कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें भी कोई इस तरह से उल्लू बना देगा, मगर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, चलो अब टीम अप करके उन सबको सबक सिखाया जाए। जिस पर चैंगफेंग भी कहता है कि बिल्कुल ये हुई ना बात, चलो अब साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को जीता जाए। जिस पर अब सीन चेंज होता है और इधर हम लुशियन को देखते हैं जो बहुत ही आराम से लेट के अपने पेंडेंट को देख रहा था, मगर तभी कोई पर्सन लुशियन के ऊपर अटैक करता है, जिससे लुशियन बहुत ही फास्टली बचते हुए कहता है कि सिस्टर क्वीन क्या आप मुझ पे अटैक करोगी, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। तब मिंग कहती है कि यस मैं तुम पे अटैक नहीं कर सकती, इसलिए सिस्टर की बात मानो और वो पेंडेंट मुझे दे दो। जिस पर लुशियन कहता है कि लेकिन ऐसे तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, और क्या आप चाहोगी कि आपका ब्रदर हार जाए। तब मिंग बहुत ही चिढ़ते हुए कहती है कि तुम मुझे इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, इस गेम में अभी हम एक दूसरे के अपोनेंट हैं। और ये कहकर मिंग अपनी चाबुक से लुशियन को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर लुशियन अपनी एक टेक्निक का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। जिस पर अब यहाँ से भागने के बाद लुशियन एक दूसरे प्लेस में पहुंच जाता है, और यहाँ पे पहुंच के वो कहता है कि ओ लगता है मैं गलत टाइम पे गलत प्लेस पे पहुंच गया। तब चैंगफेंग अब चिल्लाते हुए कहता है कि फेंग चैंग जल्दी आओ, देखो लुशियन मिल गया। जिस पर अब ये दोनों भाई लुशियन को आगे और पीछे से घेरने लगते हैं। तब लुशियन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम दोनों टीम अप करोगे। जिस पर चैंगफेंग कहता है कि लुशियन तुम हमारे सबसे बड़े राइवल हो, चाहे वो प्यार की फील्ड हो या फिर कंपटीशन का, इसलिए आज हम तुम्हें भागने नहीं दे सकते, तुम्हें डिफीट करने के बाद मिस क्वीन हमारी फैन हो जाएगी। तब लुशियन अब अपना माथा पीटते हुए कहता है कि आखिर में इन दोनों गधों के बीच में कैसे फंस गया। जिस पर अब चैंगफेंग सीधे लुशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तब ये देखकर लुशियन भी अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि चलो अब आ जाओ, मैं तुम दोनों की कुछ गलतफहमियों को दूर करता हूँ। जिस पर अब लुशियन जैसे अपने अटैक को चैंगफेंग के ऊपर करने ही वाला होता है, मगर तभी पीछे से फेंग चैंग अपने अटैक को करके लुशियन को इंटरप्ट कर देता है। जिस पर अब चैंगफेंग कहता है कि फेंग से एक भी मौका मत देना, और ये कहकर ये दोनों अब अपने अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर कर लेते हैं, और करते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग मिस क्वीन को इम्प्रेस करके रहेंगे, दिखा देंगे कि हम इस लुशियन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर लुशियन भी अब बहुत ही गुस्से में अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि मैंने कहा ना सिस्टर क्वीन सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी सिस्टर है। और ये कहते कहते लुशियन को बचाने से कुछ होने लगता है, और फिर लुशियन की बॉडी से किसी टाइप की एक एनर्जी रिलीज होती है, जो शायद लेवल अप होने की वजह से उसकी कोई स्किल अनलॉक हो गई थी।
जिस पर अब इस पावर के रिलीज होते ये दोनों इंजर्ड हो जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस टाइप की ट्रिक का यूज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो इसने अपने अंदर बहुत सारे हिडन पावर्स को छुपा के रखा है, वरना हमारे स्पेशल पावर्स को डिस्ट्रॉय कर पाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर लूशियन कहता है क्या तुम लोगों बस इतने में ही हो गया, मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तब पीछे से मिंग आती हुई कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने लूशियन को हाथ लगाने की कोशिश की। अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर लूशियन को बुली कौन करता है। तब ये दोनों बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि मिस क्वीन क्या तुम अब लूशियन के साथ टीम अप करोगी, लेकिन ये तो रूल के खिलाफ है। जिस पर क्वीन भी कहती है कि काश ये बात पहले तुम लोग समझ जाते। तब लूशियन कहता है कि चलिए अब इनके पेंडेंट्स को छीनते हैं। जिस पर अब ये दोनों भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ठीक है तो फिर आ जाओ। और अब चैन फेंग कहता है कि मिस क्वीन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस लूशियन को दबोचो। जिस पर तभी चैन फेंग देखता है कि फेंग चैन तो भाग चुका है और भागते हुए चैन फेंग से कह रहा था कि भाई अपनी भाभी से मार खाना कोई बुरी बात नहीं है, भाभी की मार तो आशीर्वाद समान होती है, इसीलिए वो लोग जितना तुम्हें धोना चाहिए आराम से धुल जाना। तब चैन फेंग अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि गद्दार कहीं के। जिस पर लूशियन और मिंग अब एक बहुत ही इविल स्माइल देते हुए कहते हैं कि वो तो गया, अब तुम्हारा क्या होगा रे चेंगवा। तब इधर फेंग भी बहुत ही फनी तरीके से भागते हुए कहता है कि पता नहीं वो लोग अब चेंग को कहाँ पे मार के सुझाएंगे। जिस पर तभी लूशियन एकदम से फेंग के पीछे आते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने भाई को छोड़ के कैसे भाग सकते हो, उसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम तुम्हें भी धो दे। और इतना कि लूशियन अपने पावर से फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर फेंग बाल बचते हुए कहता है चलो मैं बच गया, मगर तभी फेंग के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो सीधे माउंटेन से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी लूशियन सीधे जाके फेंग का हाथ पकड़ लेता है। जिस पर अब फेंग कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन ऐसे तो हम दोनों ही नहीं बचेंगे। तब लूशियन कहता है कि किसने कहा, और ये कहकर लूशियन अपनी पावर का यूज करके खुद को और फेंग को ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, मगर इसके बावजूद भी ये लोग सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिस पर तभी मिस क्वीन अपने चाबुक से इन दोनों को ऊपर खींच लेती है। तब लूशियन कहता है कि थैंक यू सो मच सिस्टर क्वीन, आपने मुझे फिर से बचा लिया। जिस पर मिंग लूशियन के सर पे एक पंच मारते हुए कहती कि गधे कहीं के, हमेशा अपनी जान को ऐसे खतरों में डालते रहो। तब लूशियन कहता है कि जब तक आप मेरे साथ हो भला मुझे क्या ही खतरा हो सकता है। जिस पर क्वीन भी कहती कि ये नहीं सुधरेगा। और अब फेंग कहता है कि लूशियन तुम ये मत समझो कि अगर तुमने मेरी जान बचाई तो फिर तुम इस क्वीन से फ्लर्ट कर सकते हो, मैंने अभी भी गिव अप नहीं किया है। जिस पर लूशियन कहता है कि सॉरी मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। और इतना कि लूशियन फेंग को एक फटका मार के बेहोश कर देता है और फिर हंसते हुए इसके पेंडेंट को भी ले लेता है। जिस पर अब इधर मास्टर की को देखते हैं जो समय को देख रहे थे, जो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे लूशियन और मिंग इन दोनों को लेके आ जाते हैं। जिस पर अब कुछ ही देर में दोंग्यू भी भालू के साथ बिल्कुल सुअर वाली एंट्री मारता है और इस एंट्री में बेचारे भालू का सर फूट जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।